रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आखिरी बार गुड नाइट लिखा और सीन हो गया। रिप्लाई नहीं आया। दिल में बेचैनी शुरू हो गई। कहीं नाराज तो नहीं, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही। मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? उसे पता भी नहीं था कि कोई इंसान उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख चुका था। यही होती है डार्क साइकोलॉजी। लोगों के दिमाग इमोशंस और डिसीजंस को बिना उन्हें पता चले कंट्रोल करना। हर मैनिपुलेशन चीख कर नहीं आता। कुछ मैनिपुलेशन प्यार बनकर आते हैं, कुछ केयर बनकर, कुछ मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं बनकर। रियल लाइफ में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो गुस्सा करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारा दिमाग अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। एक लड़का अपने दोस्त के साथ रोज घूमता था। दोस्त हर बार उसे छोटा महसूस करवाता। भाई तू ये नहीं कर पाएगा, तेरी पर्सनैलिटी वीक है, तू मेरे बिना कुछ नहीं। धीरे धीरे वो लड़का खुद पर शक करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सच में वो बेकार है। लेकिन सच क्या था? उसका दोस्त उसे मेंटली डिपेंडेंट बना रहा था, ताकि वो कभी उससे आगे न निकल जाए। डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल यही है, पहले इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ो, फिर उसे अपने कंट्रोल में लो। कई लोग रिलेशनशिप में भी यही करते हैं। पहले बहुत प्यार देंगे, इतना कि तुम्हें लगे तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। फिर अचानक डिस्टेंस बना लेंगे, रिप्लाई देर से देंगे, इग्नोर करेंगे, कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, और तुम उसी प्यार को वापस पाने के लिए उनके पीछे भागने लगोगे। इसे कहते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। जब कोई इंसान तुम्हें कभी बहुत अटेंशन दे और कभी बिल्कुल नहीं, तो तुम्हारा दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जुआ खेलने वाला इंसान कभी जीतता है, कभी हारता है, लेकिन खेल छोड़ नहीं पाता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी पहचानने में मास्टर होते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, तो वो तुम्हें छोड़ने की धमकी देकर कंट्रोल करेंगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तो वो तुम्हारी तारीफ और इंसल्ट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, कई बार विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। स्कूल में, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, हर जगह साइकोलॉजी चलती है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है, तुम सबसे अलग हो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। एम्प्लॉय खुश हो जाता है, एक्स्ट्रा काम करने लगता है, लेट तक रुकता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह सिर्फ इमोशनल ट्रैप था, ताकि वो बिना सवाल पूछे काम करता रहे। डार्क साइकोलॉजी हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन गलत हाथों में यह हथियार बन जाती है। कुछ लोग साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गिल्ट का, कुछ फियर का, और सबसे पावरफुल तरीका, अटेंशन। जिस इंसान को तुम्हारा अटेंशन मिल गया, उसे तुम्हारे इमोशंस तक रास्ता मिल गया। इसीलिए सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। नोटिफिकेशंस, लाइक, सीन, टाइपिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग के खेलते हैं। तुम सोचते हो तुम फोन चला रहे हो, लेकिन कई बार फोन तुम्हें चला रहा होता है। असल ताकत मसल्स में नहीं, माइंड कंट्रोल में होती है। और दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो लड़ सकता है, बल्कि वो है जो बिना हाथ लगाए तुम्हारी सोच बदल दे। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, हर केयरिंग इंसान सच्चा नहीं होता, और हर मैं तुम्हारे लिए हूं सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा अटैक हथियार से नहीं, शब्दों से होता है। और जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया, उसे दुनिया का कोई मैनिपुलेटर आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। उस दिन उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा, तुम बदल गए हो। बस इतना। ना गुस्सा, ना लड़ाई, ना एक्सप्लेनेशन। लेकिन उस एक लाइन ने उसके दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया। वो सोचने लगा, मैंने क्या गलत किया? क्या सच में मैं बदल गया हूं? कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी? यही होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर। कम शब्द लेकिन सीधा दिमाग पर हमला। डार्क साइकोलॉजी में कई लोग कंफ्यूजन को हथियार बनाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान सबसे जल्दी कंट्रोल होता है। अगर कोई इंसान तुम्हें हर समय अपनी बातों को लेकर डाउट में रखे, कभी प्यार, कभी दूरी, कभी तारीफ, कभी इंसल्ट, तो तुम्हारा दिमाग स्टेबिलिटी खोने लगता है। और जब इंसान मेंटली वीक हो जाता है, तब वो दूसरों के हिसाब से चलने लगता है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से हर छोटी बात पर कहती थी, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कब कहा? धीरे धीरे लड़के को अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद गलती उसी की है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये डार्क साइकोलॉजी की सबसे डेंजरस ट्रिक्स में से एक है।
इसमें इंसान तुम्हारी रियलिटी को ही बदलने की कोशिश करता है ताकि तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो और सिर्फ उस पर भरोसा करो। कुछ लोग तुम्हें इंटेंशनली जेलस फील करवाते हैं। ऑनलाइन किसी और से ज्यादा बात करेंगे, स्टोरीज डालेंगे ताकि तुम इनसिक्योर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इनसिक्योर इंसान अटेंशन के लिए लड़ता है, और जो अटेंशन के लिए लड़ने लगे वो धीरे धीरे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगता है। एक और डेंजरस खेल होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई इंसान जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे मैसेजेस नहीं देखता, बात नहीं करता ताकि तुम अंदर से बेचैन हो जाओ, ये पनिशमेंट जैसा महसूस होता है और इंसान सिर्फ उस साइलेंस को खत्म करने के लिए चुकने लगता है। डार्क साइकोलॉजी का असली खेल इमोशंस के साथ होता है, क्योंकि इंसान लॉजिक से कम इमोशंस से ज्यादा चलता है। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर जानता है किस समय डर दिखाना है, किस समय प्यार, किस समय गिल्ट। कई पेरेंट्स भी अननोइंगली ये करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा, तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। ये इमोशनल ब्लैकमेल होता है। धीरे धीरे इंसान गिल्ट में जीने लगता है। उसे हर समय लगता है कि वो किसी का दिल दुखा रहा है, और फिर वो अपने डिसीजंस लेना बंद कर देता है। लेकिन सबसे स्कैरी बात यह है कि मैनिपुलेटर हमेशा विलन जैसा नहीं दिखता। कई बार वो तुम्हारा दोस्त होता है, कई बार पार्टनर, कई बार फैमिली मेंबर। उनकी बातें मीठी होती है, लेकिन असर जहर जैसा। याद रखना, जो इंसान तुम्हें हर समय छोटा महसूस करवाए, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म करे, जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो प्यार नहीं, कंट्रोल चाहता है। रियल पावर उस इंसान की होती है जो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर सके, और रियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम ये समझ जाओ कि कौन तुम्हें जेन्युइनली समझता है और कौन सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसने अचानक अपनी प्रोफाइल फोटो हटा दी, लास्ट सीन बंद कर दिया और पूरे दिन कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन सच ये था, वो बिजी नहीं था। वो सिर्फ देखना चाहता था कि उसकी एब्सेंस तुम्हें कितना परेशान करती है। तुम बार बार फोन चेक करोगे, ऑनलाइन जाओगे, उसका नाम सर्च करोगे और फिर खुद ही उसके बारे में सोचते रहोगे। यही डार्क साइकोलॉजी का साइलेंट ट्रैप है। कई लोग जानते हैं कि इंसान उस चीज की तरफ ज्यादा भागता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए कुछ लोग इंटेंशनली डिफिकल्ट बनते हैं, कम अटेंशन देते हैं, कम अवेलेबल रहते हैं ताकि सामने वाला उन्हें और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। इसे कहते हैं स्केर्सिटी इफेक्ट। जो चीज रेयर लगती है, दिमाग उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। एक लड़का हर किसी को इग्नोर करता था, कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि मिस्ट्री इंसान को खींचती है। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस भी एक वेपन होता है। कभी नोटिस करना, बहुत स्मार्ट मैनिपुलेटर्स कम बोलते हैं, लेकिन सामने वाले से सब कुछ निकलवा लेते हैं। वो तुम्हें बोलने देते हैं, तुम्हारी कमजोरियां समझते हैं, तुम्हारे डर पहचानते हैं, और फिर सही समय पर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक और डेंजरस ट्रिक होती है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कोई इंसान तुम्हें इतना प्यार देगा, इतनी केयर, इतना अटेंशन, कि तुम्हें लगेगा तुम्हें परफेक्ट इंसान मिल गया। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर समय वो तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अचानक सब बदल जाएगा। अटेंशन कम, केयर कम, रिस्पेक्ट कम, और तुम पुराने वाले प्यार को वापस पाने के लिए खुद को बदलने लगोगे। यही ट्रैप है। मैनिपुलेटर्स पहले तुम्हें इमोशनल हाई देते हैं, फिर उसे छीन लेते हैं ताकि तुम उनके पीछे भागो। कई लोग सोशल मीडिया पर भी यही खेल खेलते हैं। फेक लाइफस्टाइल दिखाना, फेक हैप्पीनेस, फेक कॉन्फिडेंस, ताकि लोग इंप्रेस हो और मेंटली उन्हें सुपीरियर मानने लगे। असल में दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रोल फिजिकल नहीं, मेंटल कंट्रोल है। अगर कोई तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर ले, तो वो तुम्हारे एक्शंस भी कंट्रोल कर सकता है। फियर, गिल्ट, जेलसी, लोनलीनेस, ये सब इनविजिबल चेन्स है, और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जो दिखाई नहीं देती। एक समय ऐसा आता है जब विक्टिम खुद मैनिपुलेटर को बचाने लगता है। वो कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका होता है। यही रीजन है कि कई टॉक्सिक लोग सालों तक लोगों की जिंदगी में बने रहते हैं। लेकिन हर डार्क साइकोलॉजी का एक वीकनेस भी होता है, अवेयरनेस। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है, उस दिन मैनिपुलेटर की ताकत कम होने लगती है। इसलिए अपने इमोशंस को समझो, हर चीज पर तुरंत रिएक्ट मत करो, हर अटेंशन को प्यार मत समझो,
और हर स्वीट बात पर भरोसा मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग दिल से नहीं, दिमाग से खेलते हैं। और जो इंसान अपने माइंड को मजबूत बना लेता है, उसे कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पहले जैसा इंसान रहा ही नहीं। पहले वो खुलकर हंसता था, अपने फैसले खुद लेता था, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। लेकिन अब हर बात पर परमिशन चाहिए, हर मैसेज का इंतजार, हर बात में डर कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। और तभी उसे समझ आया कि किसी ने धीरे धीरे उसका माइंड अपने कंट्रोल में ले लिया था। डार्क साइकोलॉजी हमेशा अचानक अटैक नहीं करती, ये धीरे धीरे इंसान को बदलती है। पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है, फिर तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाया जाता है, फिर तुम्हें ऐसा फील करवाया जाता है कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। कई लोग तुम्हें इंटेंशनली वीक फील करवाते हैं ताकि तुम कभी उन्हें छोड़कर आगे न बढ़ सको। लेकिन सच यह है, जिस इंसान को बार बार तुम्हें कंट्रोल करना पड़े, वो अंदर से खुद इनसिक्योर होता है। स्ट्रांग लोग कंट्रोल नहीं करते, गाइड करते हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा चाहते हैं कि तुम इमोशनली रिएक्ट करो, क्योंकि इमोशनल इंसान मिस्टेक्स जल्दी करता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तब शांत रहना सबसे बड़ा रिवेंज होता है। जब कोई तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, तब खुद को याद दिलाओ कि हर चीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जब कोई तुम इग्नोर करके कमजोर बनाना चाहे, तब खुद की वैल्यू याद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन कोई तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। रियल लाइफ में सबसे डेंजरस जेल लोहे की नहीं होती, माइंड की होती है। और सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा या ताकत हो, बल्कि वो जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सके। कभी कभी साइलेंस जीत होता है, कभी डिस्टेंस जरूरी होता है, और कभी ना कहना सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं ताकि तुम सीख सको कि भरोसा किस पर करना है और खुद को खोना किस कीमत पर भी नहीं। याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें हर समय एंग्शियस रखता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म करता है, तुम्हें खुद से दूर कर देता है, तो वो कनेक्शन नहीं, मेंटल ट्रैप है। अपनी पीस बचाना सीखो, अपना माइंड मजबूत बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और जो इंसान खुद के दिमाग का मालिक बन गया, उसे दुनिया का कोई मैनिपुलेटर गुलाम नहीं बना सकता। लोग तुम्हें तभी तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक तुम खुद को नहीं समझते।